सो जी, एक छोटा सा गुड न्यूज़ है आप सभी व्यूअर्स के लिए। अब ये गुड न्यूज़ ऐसा गुड न्यूज़ है जो मैं बता भी रहा हूँ ना, तो मुझे कुछ खास अच्छा फील हो नहीं रहा है, बिकॉज AICTE ने जो ऑर्डर किया है प्राइवेट कॉलेजेस को, ये शायद ही स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करेगा। बिकॉज स्टेट का अपना अलग ही लोचा है कि नहीं भाई, मुझको 17% रिजर्वेशन चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। हाई कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया है कि नहीं भाई, आप लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, आपको 7% के साथ ही आगे बढ़ना है। अब स्टेट गवर्नमेंट फिर से बीच में टपक पड़ा कि नहीं, कैसे हो सकता है, मैं फिर से जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में, फिर से केस करूंगा, आपको 17% करना ही होगा, ठीक है। तो अब यही चल रहा है। तो एग्जैक्ट न्यूज़ क्या है आपको मैं जो दिखाना चाहता हूँ, PDF, ये लेटेस्ट न्यूज़ ही है, जस्ट कल ही ये नोटिस आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, फॉर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जहाँ पर BTech, डिप्लोमा, MCA, MBA पढ़ाया जाता है, एक्सेप्ट PGDM एंड PGCM। तो यहाँ पर ये बताया गया है लास्ट डेट फॉर AICTE अप्रूवल, ये तो नॉर्मल है, 11 अगस्त जो कि हो चुका है। कॉलेज मस्ट गेट AICTE अप्रूवल बाय दिस डेट। सेकेंडली क्या बताया गया, लास्ट डेट टू कैंसिल एडमिशन विथ फुल फी रिफंड इज़ 14 अगस्त 2025। अब देखो, ऑलरेडी एडमिशन हुआ ही नहीं है तो क्या फ़ायदा। अब देखो, आप अगर ऐसे स्टूडेंट हो जो डायरेक्ट एडमिशन करवाए हो, या सपोज़ कि जैसे तैसे भी कहीं पर एडमिशन करवाए हो, आप चाहो तो रिफंड का क्लेम कर सकते हो, ठीक है। ये AICTE की तरफ से नोटिस आया हुआ है। कई से स्टूडेंट है जो 6 लाख 7 लाख, मतलब उतना नहीं, मतलब 2 लाख 3 लाख जो पैसा फेंक दियो कहीं पर भी, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। इनकेस अगर नहीं मानता कॉलेज तो दिखाओ ये नोटिस है, कि देखो ये नोटिस है, ठीक है। थर्डली क्या बताया गया, लास्ट डेट टू एडमिट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अगेंस्ट वैकेंट सीट्स इज 11 सितंबर 2025। कॉलेजेस कैन फिल वैकेंट सीट्स टिल दिस डेट। अब आपका ना ही रिजल्ट आया है, ना ही काउंसलिंग हुआ है, एडमिशन कहाँ पर होगा, तो ये एक बड़ा प्रश्न आ जाता है, ठीक है। लेकिन AICTE ने कह दिया है कि आपको ये करना होगा। क्लासेस स्टार्ट फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इज़ 15 सितंबर 2025। एंड क्या बताया गया, लास्ट डेट फॉर लैटरल एंट्री एडमिशन सेकेंड ईयर एंट्री, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका जिलेट है, जो किसी का कुछ ठीक ठिकाना ही नहीं है, ये भी 15 सितंबर 2025 है। तो ये नोटिस आया गया है। और बाकी फॉर PGDM एंड PGCM इनका क्या बताया गया आप नीचे देख सकते हो। इन शॉर्ट, जो टेक्निकल कॉलेजेस है, क्लासेस स्टार्ट जो आपका है 15 सितंबर 2025 से हो जाना चाहिए, एंड सीट्स को फिलअप करना होगा 11 सितंबर 2025। ये स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट है फ्रॉम AICTE। अब हो सकता है इसके चलते शायद कुछ स्टेप्स लेगा WG बोर्ड, बट WG बोर्ड जैसे मैंने कहा कंप्लीट डिपेंडेंट है स्टेट के ऊपर। स्टेट यही डिमांड कर रहा है, एंड हाई कोर्ट अलग ही अपना डिमांड में लगा हुआ है, स्टूडेंट को बीच में फंसाया गया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये एडमिशन्स क्यों रोका गया। अब बाकी सब रोक दो, मतलब एडमिशन्स एटलीस्ट नहीं रुकना चाहिए, बिकॉज मोरलेस वोट तो आपके पेरेंट्स ही दे रहे होंगे ना। सो उनका कुछ उन्नति कीजिए आप कहीं पर भी, ठीक है, जॉब्स वगैरह में। बट कॉलेजेस में क्यों ये रोका गया, कि सब कुछ लॉजिक बनता ही नहीं है। 1 महीना समझ में आता है, 1.5 महीना समझ में आता है, 100 दिन से ज़्यादा हो चुका है, सब कुछ लॉजिक ही नहीं बनता है। अभी आज 106 दिन हो चुका है, स्टिल आपका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। ये सब स्टेट के कारण ही हुआ है। स्टेट चाहता तो 1 दिन के अंदर ही रिजल्ट पब्लिश कर देगा, सीधा ऑर्डर करने की नहीं जी। हाई कोर्ट कह रहा है ना, चलिए 17% के नहीं बल्कि 7% ही आगे बढ़ते हैं, बट नहीं, स्टेट ये कह रहा है कि हम लोग तो 17% के साथ ही आगे बढ़ने वाला है। सो स्टेट अपना जीत पर अड़ा हुआ है, तो आगे का पता नहीं। बट हाँ, अभी ये एक छोटा सा गुड न्यूज़ कह सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में कहा ये न्यूज़ गुड न्यूज़ कुछ खास लगेगा नहीं जब तक WG बोर्ड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ना देते, स्टेट कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ना देते। अब ये फिर से हियरिंग होगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ये फिर चलेगा, फिर अप्रूवल का वेट किया जाएगा, मतलब बहुत लोचा हो रहा है। एंड हाई कोर्ट भी या सुप्रीम कोर्ट भी कभी कुछ फॉल्ट है आप अगर देखो तो। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो ये कह सकता था एटलीस्ट कि नहीं, आपको जैसे भी रिजल्ट पब्लिश करना ही होगा, आप बाकी सब करवा लीजिए, लेकिन रिजल्ट आना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया है, अदरवाइज स्टेट को रिलीज़ करना ही पड़ता। सो ये कंप्लीट सिस्टम का ही फॉल्ट है। आप अगर देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है, स्टेट तो इन्वॉल्व है ही है, ठीक है। और WG बोर्ड तो खैर वो तो स्टेट का ही पार्ट है, तो कुछ कर ही नहीं सकता जब तक स्टेट ना चाहे तो। सो ये कुछ बातें हैं, आई होप आपको ये समझ में आया है, ठीक है। फिर भी जैसा इन्होंने कहा है कि लास्ट डेट टू एडमिट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट 11 सितंबर, तो शायद अपडेट मिल सके हम लोग को 3 दिन 4 दिन में, इसी सप्ताह में, मे बी फ्राइडे को, खैर तो छुट्टी है, ठीक है, नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में कुछ अपडेट मिले। वैसे मैं लास्ट वाले वीडियो में कहा भी है कि आपका जो रिजल्ट है एक्सपेक्टेड अभी को देखते हुए 20 से 25 अगस्त के बीच में, बट मुझे कहीं से और रिसोर्सेज से न्यूज़ मिला है कि आपका हियरिंग होने वाला है, जो कि पोस्टपोन हो सकता है 9 सितंबर को। सबसे खतरनाक डेट 9 सितंबर, ठीक है। कुछ नहीं कह सकते हैं, आपको और वेट करना पड़ेगा। इसका आंसर बस एक ही है, वेट, और कुछ भी आंसर नहीं, बिकॉज स्टेट चाह नहीं रहा है कि आप एडमिशन लो। दीदी यही चाह रही है कि आप मज़े में दुर्गा पूजा स्पेंड कर लो, आफ्टर स्पेंडिंग और दुर्गा पूजा आराम से फिर से चर्चा स्टार्ट करेंगे, एंड अगले साल आपका एडमिशन होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का गोली मार दो, सेकेंड सेमेस्टर से पढ़ाई करो, क्या दिक्कत है, आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। स्टेट यही चाहता है।
यही बात है। बाकी हर एक कुछ अपडेट मैं शेयर करूँगा, चिंता मत कीजिए। आप अगर वेट कर रहे हो रिजल्ट को लेकर के, हम सभी लोग वेट कर रहे हैं। बिकॉज कई से स्टूडेंट हम लोग के काउंसलिंग प्रोग्राम में ही है जो वेट करें। लगभग 200-250 स्टूडेंट ऐसे हैं जो वेट करें कि भैया काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, प्लीज़ बताइए। उनका मीटिंग पेंडिंग पर हुआ है, मीटिंग ऑलरेडी हो चुका है, बट फिर भी हम लोग की मीटिंग करवाते हैं। आपका जैसे रिजल्ट आता है, आप अगर रजिस्टर नहीं किए तो जाकर रजिस्टर कर सकते हो, कंप्लीट आपको हेल्प करते हैं। सो मैं फिर से आपको रिपीट करूँगा, जैसे रिजल्ट आता है संग संग मीटिंग करवाऊंगा। आप जब भी रिजल्ट रिलीज होगा तभी आपको मैं कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। फ़ायदा आपका ही है, जितना डिले होगा आपका ही फ़ायदा है, जो लोअर रैंकर्स वाले हैं, ठीक है। सो लास्ट में यही कहूँगा, प्लीज़ वेट, और कुछ नहीं कर सकता हूँ। और आप 5 दिन 6 दिन वेट कीजिए, देखिए क्या अपडेट आ रहा है।